चलिए तो फिर एक काम करते हैं, अब जब हिंदुस्तान की और भारत की बात हो ही रही है तो भारत पे आ जाते हैं। सबसे पहला सवाल, जो ये दुनिया में चल रहा है उथल-पुथल, उसमें भारत के ऊपर आज के समय पे देख रहे हैं कि बहुत प्रेशर बना हुआ है, हुँ, इंटरनली भी। हुँ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ बंद है, उस वजह से हमारी जो जी। एनर्जी इम्पोर्ट्स हैं वो उसमें इफ़ेक्ट है। तो एक आम आदमी की ज़िंदगी में भी इफ़ेक्ट हो रहा है, बट भारत के लिए एक ओवरऑल इकोनॉमिक या जियोपॉलिटिकल प्रेशर क्या पड़ रहा है? आम आदमी पे आएँगे, बट ओवरऑल भारत पे अभी क्या हो रहा है और आप भारत देखिए कि कैसे टैकल करेगा इसे? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। लेकिन देखिए, भारत पे जो असर हो रहे हैं सारे थोड़ा देर से हो रहे हैं, हुँ, राइट? पहले जितना भी आस-पास के देशों में आपने देखा है, जो जो भी डायरेक्टली इम्पैक्ट जहाँ पे हुए हैं, जहाँ वॉर चल रही है, और उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसका असर भारत पे हो रहा है। मतलब लगभग 3 से 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, प्लेनेट तो पूरी दुनिया के लिए चेंज हो रहे हैं। लेकिन हर व्यक्ति की कैपेबिलिटी अलग होती है, ग्रहों की शक्ति को समझने और झेलने की। ओके। उसी तरह से भारत की जो पावर्स है, भारत के जो अभी पॉलिटिकल सिनेरियो है, इसमें चीज़ों को झेलने की, सँभलने की शक्ति अलग है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन आने वाले जो 6 से 8 महीने हैं, ये हमारे लिए भी बहुत चैलेंजिंग होने वाले। जैसी ये डरने की बात नहीं है, लेकिन ये हमें थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है यहाँ पे। जैसे एक्सपांशन जब भी होता है किसी चीज़ का, तो क्या होता है? आप किसी घर को बड़ा घर बनाएँगे तो क्या होगा? थोड़ा खर्चे। बहुत खर्चे, एग्ज़ैक्टली। तो आपको थोड़ा तोड़-फोड़। तोड़-फोड़ होगी, खर्चे होंगे, कुछ बदलाव होंगे। हो सकता है कोई काम आपके पास हो, आपकी बजाय किसी और को लेके किसी और को दिया जाए। मेरा इशारा इस तरफ है कि पॉलिटिकली चेंजेस भी हो सकते हैं, बट नॉट इन द पर्टिकुलर कि कोई एक पार्टी है वो छोड़ के दूसरी पार्टी। कुल मिला के ये होगा कि कुछ बहुत बड़ी जो पोस्ट होती है हमारे देश की, उन सारी चीज़ों में चेंजेस के आसार अगले 2.5 साल में दिखाई दे रहे हैं। ओके। क्योंकि अभी जो 2027 जून रहेगा, वहाँ से जो शनि का फिर से एक नया दौर शुरू होने वाला है, और शनि का नया दौर शुरू होना है यानी भारत के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस शुरू होंगे। ओके, तो उसकी शुरुआत अगस्त में हो जाएगी दिस ईयर। उस वहाँ से दिखना शुरू हो जाएगा बिल्कुल, असर। बिल्कुल 28 अगस्त। 28 अगस्त से असर दिखना शुरू हो असर मतलब चेंजेस जो होने वाले हैं उसकी वो लाइन लिखी जाने लगेगी कि हाँ, अब ये होगा, ये होगा, ये होगा ऐसे। तो अगले 6, अब यहाँ आज जो हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, यहाँ से लेकर दिसंबर तक का क्या हाँ, हाँ। ज्योतिषी के हिसाब देखिए, से मैं क्या होने वाला क्यों है? ये 28 अगस्त में कैसे लेके आई ये भी मैं आपको बताती हूँ। अगस्त में फिर से एक बार 15 से 20 दिन के भीतर ही चंद्र और सूर्य ग्रहण दोनों हो रहे हैं। 15 डेज़ 12 अगस्त को है, फिर 12 अगस्त को, फिर 28 अगस्त को। 12 अगस्त को एक ग्रहण लगेगा पहले, फिर 28 अगस्त को एक ग्रहण लगेगा। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ग्रहण का मतलब ये सिर्फ ग्रहण नहीं है, भले भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन इन दोनों ग्रहण का भारत सहित पूरी दुनिया पे बहुत बड़ा असर होगा। ओके। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 28 अगस्त के बाद से जो चीज़ें बदलेगी, वो विज़ुअल होंगी, बहुत दिखने लगेगा आपको कि हाँ, अब इनका पावर और बढ़ रहा है। इनका? ऐसा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बात करनी चाहिए वैसे। देखा जाए तो जो सत्ता में ऑलरेडी हैं, पावर उनका भी बढ़ेगा। ओके। लेकिन जो नया और एक फिर से एक कहते हैं ना कि फिर से किसी को और काम करने का चांस मिलता है, तो हाँ, कुछ नया भी उभर के आएगा पॉलिटिकली। हो सकता है कोई नई पार्टी हो। ओह! यस। ओके। और तो उसको भी चांस मिले। पर इलेक्शंस तो 2029 से पहले तो है ही। नहीं, ये जब पूरे राज्यों के इलेक्शंस जब होंगे ना, ये सारी चीज़ों पे भी बात करनी पड़ेगी ना फिर। एक तो 29th में जो चेंज होगा उसकी 27 से शुरुआत हो जाएगी। मैं नहीं कह रही कि 29 में चेंज हो जाएगा या बीजेपी चली जाएगी, ऐसा नहीं है, बीजेपी ही रहेगी, लेकिन एक बहुत अच्छा खासा संघर्ष करने के बाद चीज़ें होंगी ओह! 29 के लिए। लेकिन 29 से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उसके पहले हमारे देश में आमजन के साथ क्या होगा, तो लोगों को ऑप्शन मिलेगा 27 के बाद से। जैसे आप देखेंगे कि एक टाइम आया था जब आपको जो आप पार्टी है, उनका वो एक ऑप्शन के रूप में लोगों के सामने आए थे, ठीक करेक्ट। है ना? ऐसे अब कोई एक पर्टिकुलर भले ऑप्शन सामने नहीं आए, लेकिन कुछ स्कैटर्ड ऑप्शंस लोगों के सामने आएँगे। तो जो अभी सत्ता में है, इन लोगों को भी भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो शनि जैसे ही मेष में आएँगे, मंगल की राशि है और शनि की बेसिकली शनि वहाँ बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते नहीं हैं। ओह!
हाँ, तो जो भी सबसे ज़्यादा हार्ड टास्क करने वाले लोग हैं, सबसे पहली परीक्षा में उन्हीं को बैठना पड़ेगा। वो तो इनफैक्ट आज भी देखा जाए तो आज भी तो वही बैठे हैं, जो हमारे फ्रंटलाइन हाँ, पॉलिटिशियंस फ्रंटलाइन हैं। बिल्कुल, तो सभी दुनिया में लोगों जो को हो ये रहा है है वो कि उन्हीं को सबसे पहले हाँ, फिर फेस करना पड़ता वो है। फेस करना पड़ता है, लेकिन अब वो चैलेंजेस बढ़ेंगे, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा परिणाम भी सामने आएगा। क्योंकि जब शनि जब देने पे आते हैं तो वो सबसे ज़्यादा देते हैं, ओके, जो चैलेंजेस के बाद देते हैं। क्योंकि परीक्षा लेंगे, आप लिख के आओगे तो आपको नंबर मिलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। कर्मफल दाता है, तो जो लोग बहुत अच्छे से एक विद अ गुड इंटेंशन काम कर रहे होंगे, उन लोगों को परिणाम भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो मैं जैसा देख पा रही हूँ कि सत्ता परिवर्तन नहीं है, सत्ता के सामने चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं ओके, और उस चुनौतियों को पार करके जो निकल के आएगा, वो बहुत अलग होगा भारत के लिए। ओके। बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। 2019 2029 का जो होगा इलेक्शन, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा।